सभी को गुड मॉर्निंग। ममता की कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन है। आज बायोलॉजी का पहला क्लास है। आज देखेंगे पोषण। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, पोषण। आज पोषण, न्यूट्रिशन पर आज बायोलॉजी की क्लास होगी। जानेंगे कि पोषण क्या है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, ये जेएसएससी की परीक्षा का क्वेश्चन है, पोषण का एक अर्थ है। आप सभी नोट करिए ये प्रश्न को। इस क्लास के अंतिम तक, इस क्लास के आखिरी तक आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। पोषण का एक अर्थ है, ऑप्शन ए है अच्छा आहार चुनना, पकाना और इसे खाना। ऑप्शन बी है आहार लेना, इसका अवशोषण एवं शरीर में इसका उपयोग। और ऑप्शन सी है यह सुनिश्चित करना कि सभी आहार घटक खुराक में शामिल हैं। और ऑप्शन डी है भोजन पकाने की प्रक्रिया। तो ये जो प्रश्न है ये आया हुआ है, इन चारों ऑप्शन में इसका सही उत्तर क्या है, पोषण का अर्थ क्या है, ये आप अभी कमेंट करके बताइए। और चलिए देखते हैं आज का बायोलॉजी की क्लास का पहला चैप्टर पोषण। कि पोषण क्या है, उसे जानते हैं, उसे समझते हैं। सभी ने प्रश्न को नोट कर लिया है। प्रश्न है पोषण का एक अर्थ है, ऑप्शन ए है अच्छा आहार चुनना, पकाना और इसे खाना। ऑप्शन बी है आहार लेना, इसका अवशोषण एवं शरीर में इसका उपयोग। और ऑप्शन सी है यह सुनिश्चित करना कि सभी आहार घटक खुराक में शामिल है। और ऑप्शन डी है भोजन पकाने की प्रक्रिया। सभी लोग हेडिंग दे देंगे पोषण। पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण क्या है? पोषण एक प्रक्रिया है। पोषण एक प्रक्रिया है जो मानव शरीर में 5 स्तरों में होती है। इन 5 स्तरों का मानव शरीर में सही ढंग से निष्पादन होना ही पोषण कहलाता है। चलिए समझते हैं कि पोषण की ये 5 प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं। पोषण, पोषण का मतलब है कि मानव शरीर में भोजन का 5 स्तरों में विधिवत ढंग से, नियमित ढंग से और तरीके से, बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से 5 प्रक्रियाओं का सही सही ढंग से निष्पादन होना ही पोषण कहलाता है। इस बात को अच्छे से समझते हैं। चलिए देखते हैं पोषण। तो सबसे पहले देखते हैं पोषण। तो पोषण की परिभाषा लिखिए। पोषण की परिभाषा होगी पोषण एक प्रक्रिया है। पोषण एक प्रक्रिया है जंतु या मानव शरीर का जो पांच स्तरों में होती है। जो 5 स्तर, इन 5 प्रक्रियाओं का बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से मानव शरीर में होना ही पोषण कहलाता है। तो देखते हैं कि ये 5 कौन कौन से हैं। नोट कर लीजिए सभी। पोषण एक प्रक्रिया है जंतु या मानव शरीर का जो 5 स्तरों में होता है। हो गया सभी का? मिटा रहे हैं।
पोषण लिखिए और 5 एरो दीजिए। पहला लिखिए अंतःग्रहण। अंतःग्रहण इंग्लिश में इंजेक्शन। दूसरी प्रक्रिया का नाम है पाचन, डाइजेशन। तीसरी प्रक्रिया का नाम है स्वांगीकरण, सॉरी अवशोषण। एब्जॉर्प्शन। और चौथी है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। और पांचवी है उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन। नोट कर लीजिए सभी। पोषण की 5 स्तर हैं, 5 प्रक्रिया है। इन पांचों प्रक्रियाओं का सही ढंग से जंतु या मानव शरीर में होना ही पोषण कहलाता है। ये 5 प्रकार के हैं। इनके ये 5 प्रक्रियाएं हैं। पोषण के 5 प्रक्रियाएं हैं। कौन? पहला है अंतःग्रहण, इंजेक्शन। पाचन, डाइजेशन। अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। और उत्सर्जन, एक्सक्रीनेशन। सभी नोट कर लिए? अब बारी बारी से जानेंगे कि इन प्रक्रियाओं में क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे अंतःग्रहण। सबसे पहले देखेंगे अंतःग्रहण। अंतःग्रहण की प्रक्रिया में क्या होता है? अंतःग्रहण की प्रक्रिया में हम भोजन मुंह के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो मुंह के द्वारा, मुंह के माध्यम से भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतःग्रहण। अंतःग्रहण में भोजन मुख के द्वारा ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है अंतःग्रहण। यहां लिखिए मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। अंतःग्रहण कहलाती है। यदि आपसे प्रश्न कभी पूछा जाए एग्जाम में कि अंतःग्रहण की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो मुख या मुंह के द्वारा। ये क्लियर हो गया? सभी नोट कर लेंगे। दूसरा है पाचन।
डाइजेशन। जब हम मुंह के माध्यम से भोजन को ग्रहण करते हैं तो यह आमाशय में जाती है और आमाशय में हमारे भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जटिल तत्वों का सरल तत्वों में टूटना पाचन कहलाता है और यह प्रक्रिया कहाँ होती है? आमाशय में। दूसरी प्रक्रिया है पोषण की दूसरी प्रक्रिया है पाचन, जिसमें मुख के द्वारा ग्रहण किया गया भोजन आमाशय में छोटे छोटे कणों में टूटता है। यह टूटने की प्रक्रिया आमाशय में होती है और यही पाचन कहलाता है। तो दूसरा इस पर लिखेंगे जटिल तत्वों का सरल तत्वों में टूटने की क्रिया जो आमाशय में होती है कहाँ होती है? पाचन की क्रिया, यानी जटिल तत्वों का सरल तत्वों में टूटने की क्रिया कहाँ होती है? आमाशय में। आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे कि आप चावल खाते हैं, आपने मुख के माध्यम से अंतःग्रहण की क्रिया संपन्न किया, मुख के द्वारा चावल खाकर आप चावल खाए, वो चावल आमाशय में गया और आमाशय में जैसा कि जानते हैं हम कि चावल कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है और कार्बोहाइड्रेट वो टूटेगा ग्लूकोज में, वो टूटेगा ग्लूकोज में। तो चावल से का ग्लूकोज में टूटने की क्रिया कहाँ होगी? आमाशय में। ग्लूकोज में टूटने की क्रिया कहाँ पर होगी? आमाशय में। आमाशय में। सभी नोट कर लीजिए। पाचन, मुंह से आपने भोजन ग्रहण किया, वो आमाशय में गई, वहां से वो जटिल तत्वों में सरल तत्वों में टूटा। उदाहरण स्वरूप समझेंगे कि जैसे आप चावल खाते हैं, चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो चावल टूटेगा आमाशय में जाकर किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज के फॉर्म में टूटेगा और उसके बाद अगली क्रिया होगी अवशोषण की क्रिया। अगली क्रिया होगी अवशोषण की। अब्जॉर्प्शन क्रिया होगी। अब जो आपने भोजन ग्रहण किया था, वो जो टूटा, जटिल तत्वों से सरल तत्वों में टूटा, वो रक्त के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। उदाहरण स्वरूप अभी जैसे कहा कि मुख से आपने चावल ग्रहण किया, वो आमाशय में गया, वो ग्लूकोज के फॉर्म में टूटा और ग्लूकोज से क्या पोषक तत्व मिला? कार्बोहाइड्रेट। वो किस में अवशोषित हो गया? रक्त में। वो किस में अवशोषित हो गया? रक्त में। तो पोषक खाद्य पदार्थ जो पोषक तत्व मिला, उसका अवशोषण की क्रिया किसमें होती है? अवशोषण। और ये कहाँ होती है? अवशोषण की क्रिया होती है छोटी आंत में। कहाँ होती है? छोटी आंत में। अभी तक हमने देखा अंतःग्रहण, जिसमें हम भोजन ग्रहण किए, वो भोजन छोटे छोटे कणों में टूटा, जिसको पाचन की प्रक्रिया के जो होती है आमाशय में,
फिर आमाशय से वहां से जो पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। यह प्रक्रिया होती है छोटी आंत में। यह प्रक्रिया होती है छोटी आंत में। नोट कर लीजिए यहाँ पर। हो गया। अब अगला है स्वांगीकरण। एसिमिलेशन, यह इसमें क्या होता है? अभी तक हमने देखा मुख से खाना खाया, खाना आमाशय में गया, वो चावल, जैसे चावल खाए तो चावल आमाशय में गया, वो किस में टूट गया? ग्लूकोज में। ग्लूकोज ग्लूकोज जो चावल है किसका फॉर्म है? इसमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। यह कार्बोहाइड्रेट किसमें घुल गया? रक्त में घुल गया, यानी अवशोषण क्रिया कंप्लीट हो गई। अब ये कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के क्यों जरूरी है? शरीर की ऊर्जा के लिए, शरीर की ऊर्जा के लिए। तो ये शरीर में वितरण करेगा। तो स्वांगीकरण की क्रिया में क्या होती है? पोषक तत्वों का शरीर के विभिन्न अंगों तक जहां इसकी आवश्यकता है उसका वितरण करना, उस तक पहुंचाना ही स्वांगीकरण की प्रक्रिया में होता है। और ये प्रक्रिया कहां से होती है? बड़ी आंत। कहां से होती है? बड़ी आंत। पोषक तत्वों का अपने गंतव्य, यहाँ जहां शरीर के जिस अंग तक इस पोषक तत्वों की आवश्यकता है वहां तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वही कहलाती है स्वांगीकरण की प्रक्रिया। इसमें और ये कहां से होता है? पहुंचाना या वितरण। वितरण होता है। और ये होता कहां से? बड़ी आंत। यह कहां शरीर के किस अंग से ये प्रक्रिया होती है? बड़ी आंत। कहां से? बड़ी आंत। देखिए बड़ी आंत। स्वांगीकरण की क्रिया कहां से होती है? बड़ी आंत। तो आपने भोजन ग्रहण किया, भोजन सरल जटिल तत्वों से सरल तत्वों में टूटा, वो घुल गया। जो पोषक तत्व है, जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं उससे जो पोषक तत्व मिलता है उसका अवशोषण हो गया। अवशोषण के बाद वो शरीर के सभी अंगों तक जहां इसकी आवश्यकता वहां तक बट गया। और बटने के बाद जो अनपचा अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या होता है? उत्सर्जन। उसका क्या होता है? उत्सर्जन। वो गुदा द्वार से शरीर के बाहर चला जाता है। अगला है उत्सर्जन। एक्सक्रीशन। इसमें क्या होता है? अनपचा अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट भोजन वो शरीर से गुदा द्वार के माध्यम से बाहर चला जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। गुदा द्वार, गुदा द्वार एनस के माध्यम से शरीर के बाहर जाने की प्रक्रिया। शुरू में बताया था कि पोषण क्या है। पोषण का जब ये पांचों प्रक्रियाएं शरीर में सुव्यवस्थित ढंग से बिल्कुल सही तरीके से होती है तभी पोषण कहलाता है। कहने का मतलब है कि जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन का आमाशय में जटिल तत्वों से सरल तत्वों का टूटना हुआ, उसके पोषक तत्वों का रक्त में घुलना हुआ और घुलने के पश्चात वो शरीर में आवश्यकता अनुसार सभी अंगों तक अगर वो पहुंचता है
और पहुंचने के बाद अनपचा जो अपशिष्ट पदार्थ है वो आपके शरीर से बाहर जाता है। ये पांचों प्रक्रियाएं जब विधिवत ढंग से, व्यवस्थित ढंग से, सही तरीके से आपका होता है, तभी आपकी पोषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है। अगर ये पांचों प्रक्रियाओं में से कोई एक प्रक्रिया भी सही तरीके से नहीं होती है तो पोषण नहीं मिलेगा आपको, पोषण यह नहीं कहलाएगा। ये बात सभी को क्लियर हो गया? आपको पोषण समझ में आया कि पोषण होता क्या है? पोषण ये एक प्रक्रिया है, पोषण भोजन नहीं। पोषक तत्व जो है वो अलग है, वो आपको इसके बाद पढ़ाएंगे। तो आज सबसे पहले समझिए हम क्या पोषण, कि पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है। पोषण एक प्रक्रिया है जो 5 स्तरों में होती है। अंतःग्रहण, इंजेशन, पाचन, डाइजेशन, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, चौथा है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, और पांचवा है उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन। ये पांचों प्रक्रियाएं जब शरीर में सही ढंग से होंगी तभी आपका पोषण कहलाएगा, नहीं तो पोषण नहीं कहलाएगा। उदाहरण के लिए जैसे आप चावल खाए, अभी एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे आप गाजर खाए, गाजर खाए, गाजर आपका उसको अमाशय में जाके तो तोड़ा, जटिल तत्वों से सरल तत्वों में टूटा। गाजर से हमें क्या मिलता है? विटामिन ए। तो विटामिन ए रक्त में घुलेगा, विटामिन ए रक्त में घुलेगा। यह क्रिया हुई अवशोषण की प्रक्रिया। अब विटामिन ए का हमारे शरीर में क्या जरूरत है? रोशनी के लिए, आंखों के लिए जरूरी है। अब जब वो विटामिन ए जो है वो हमारे आंखों तक पहुंचा तो यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई? स्वांगीकरण की। कौन सी प्रक्रिया? स्वांगीकरण की। और अनपचा अपशिष्ट जब गुदा द्वार के माध्यम से बाहर जाएगा तो ये प्रक्रिया कौन सी है? उत्सर्जन। तो ये पांचों प्रक्रियाएं जब कंप्लीट होंगी सही तरीके से, जो भी हम खाद्य पदार्थ लेते हैं वो इन 5 प्रक्रियाओं से अगर गुजरता है तभी हमें पोषण प्राप्त होता है, और यही पोषण कहलाता है। तो शुरुआत में मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, एक प्रश्न लिखा था, उसका उत्तर अब बताइए। वो प्रश्न क्या था? पोषण का एक अर्थ है। यह प्रश्न आपके जेएसएससी की परीक्षा में आया हुआ है। इसमें पूछा क्या है? पोषण एक अर्थ है। ऑप्शन ए है अच्छा आहार चुनना, पकाना और इसे खाना। क्या यह पोषण कहलाएगा? अच्छा आहार आप चुन लीजिए, पका लीजिए और खा लीजिए, उसका पाचन नहीं होगा, उसका अवशोषण नहीं होगा, उसका वितरण नहीं होगा और वो शरीर से उत्सर्जित नहीं होगा, तो क्या ये पोषण की प्रक्रिया? अभी जैसे क्लास में आप समझे पोषण, तो क्या ये ऑप्शन सही लग रहा है आपको? नहीं। दूसरा ऑप्शन आहार लेना, इसका अवशोषण और शरीर में इसका उपयोग। शरीर में इसका उपयोग मतलब अंतःग्रहण के आहार लेना, लेना का क्या मतलब? अंतःग्रहण की क्रिया हुई, इसका अवशोषण भी हो गया, पाचन हुआ तभी तो अवशोषण भी हो गया, और शरीर में इसका उपयोग। जब स्वांगीकरण की प्रक्रिया हुई तभी तो शरीर में इसका उपयोग हो रहा है। दूसरा ऑप्शन यह है, ऑप्शन बी। ये थोड़ा सटीक लग रहा है। अब ऑप्शन सी चारों ऑप्शन को पहले देख लेते हैं, फिर इसमें जो सबसे सटीक होगा वही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, यह सुनिश्चित करना कि सभी आहार घटक खुराक में शामिल है। ये सटीक लग रहा है? नहीं। चौथा ऑप्शन भोजन पकाने की प्रक्रिया, क्या ये सटीक लग रहा है? इन चारों ऑप्शन में इस प्रश्न का कि पोषण का एक अर्थ सबसे सटीक क्या लगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, आहार लेना, इसका अवशोषण एवं शरीर में इसका उपयोग। तो ये पोषण। तो आज की ये बायोलॉजी की क्लास यहीं तक रखते हैं। आपको क्लास कैसा लग रहा है ये कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं और बेहतर कर सकूं और अपने पढ़ाने के तरीके में सुधार ला सकूं। तो आपका कमेंट बहुत जरूरी है, आप बिल्कुल बताएं कि कहाँ कमी रह रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।